हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स। विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का इंग्लिश स्पोकन क्लास डे 9 है। डे 8 तक आपने स्टडी कर लिया होगा और जो नहीं किए हैं उसको स्टडी करें और सीखें, लर्न करें। सीखना और लर्न दोनों एक ही चीज है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के साथ आपको देखिए, मैं आपको ग्रामर के साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कराते रहूंगा, लेकिन आपको खुद को प्रैक्टिस करना होगा। मैं एग्जाम्पल के रूप में बहुत अच्छे ढंग से और पूरी ग्रामर का ऑपरेशन में कर दिया हूं, मतलब कोई ऐसा चीज छूटेगा नहीं, लेकिन डे टू डे में अपडेट करते रहूंगा। लेकिन आप सोचेंगे जी स्टेप बाय स्टेप ग्रामर मिले, तो वैसा नहीं होगा। वो ग्रामर ऐसा मिलेगा जो स्पोकन में यूज होगा, स्टेप बाय स्टेप वैसा ग्रामर में पढ़ाऊंगा और स्पोकन कराऊंगा। और प्रैक्टिस में रहेंगे और मेरे साथ बने रहिए हमेशा। एवरी संडे के मेरा वीडियो 8 PM में आप देखिए, वॉचिंग कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में आपको सक्सेसफुल लाइफ जिए और आगे जॉब के लिए भी या पढ़ाई के लिए भी आपको अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कंपटीशन एग्जाम के लिए कोई जरूरी नहीं है स्पोकन की जरूरत होती है, उसके लिए डीपली ग्रामर पढ़ना पड़ता है। मैं डीपली नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको स्पोकन में यूज कैसे किया जाता है, कैसे न्यूज़पेपर से इंग्लिश को सीखा जाता है, वो चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप। डे 9 की क्लास है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस, टेंस, मोडाल्स और टू बी सब एक एक चीज पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी दोबारा से मैं आपको, मेरा मेन मोटो है कि मैं पढ़ाते रहूंगा लेकिन आप भूलते रहोगे, आपको भूलने नहीं दूंगा। मैं आपको दोबारा से रिपीट पे रिपीट आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और फिर इसके बाद खत्म होने के बाद, प्रैक्टिस के बाद इंडिफिनिट प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चित प्रोनाउन, यानी जो प्रोनाउन जो है बार बार यूज हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है, जैसे ही सी, अगर अगेन एंड अगेन यूज हो रहा है नाउन तो प्रोनाउन यूज करता है। लेकिन वही प्रोनाउन जो बार बार यूज होता है, उससे इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज कैसे होता है और कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, मैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा। फर्स्ट हम चलते हैं पीछे का जो वीडियो और कैसे हमने सीखा है और क्या क्या फिर से प्रैक्टिस करना है। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आपको कोई जिसमें वर्ब जुड़ा हो, ओनली वर्ब बोलते हैं। टू भी थोड़ा टू जोड़ देते हैं, कुछ और उसमें ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं, एडजेक्टिव जोड़ देते हैं, तो वो आपको इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका हिंदी होता है पढ़ना, पढ़ो या सुनो, रहो, खाओ, जाओ, ये सारी चीज होती हैं। लेकिन जैसे लिसन, लिसन आपको इंपरेटिव सेंटेंस है। लिसन टू केयरफुली, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। ये स्टडी केयरफुली, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। ये जिसमें आपको वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगा हो या एडजेक्टिव हो या इंफिनिटिव वर्ब हो, जो भी जुड़ा हो वर्ब के साथ, कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ये आपको इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे लिसन टू मी केयरफुली, डोंट लिसन टू मी केयरफुली, मुझे मत सुनो, यानी सुनो मत, मत सुनो। फिर उसके बाद नेवर लिसन टू केयरफुली, मुझे कभी नहीं सुनो। एंड ऑलवेज लिसन टू केयरफुली, मुझे हमेशा सुनते रहो, हम मुझे हमेशा सुनो, केयरफुली यानी ध्यान से सुनो। फिर आपको आते हैं लेट्स, लेट्स के बाद एस है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, चलो हम चले। लेट्स का मतलब होता है, इसमें लेट के साथ अस छुपा हुआ है, अस मतलब हम होता है। तो लेट अस गो, चलो हम चले। लेट अस राइट, चलो हम लिखे। लेट्स अस सिंग, चलो हम गाएं। लेट्स अस वॉक, चलो हम टहलें। लेट्स अस रन, चलो हम दौड़े। ये इसमें अस जुड़ा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है, इसलिए लेट्स बोल सकते हैं, लेट अस भी बोल सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज होता है। फिर आते हैं लेट प्लस ओसी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी चीज को करने देना है, वर्ब को करने देना है, काम को करने देना है, तो इसमें आपको सारे आपको ऑब्जेक्टिव केस आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव केस में जैसे ही का हिम हो गया, दे का देम हो गया, वी का अस हो गया, योर का योर हो गया, नेम का नेम सेमी होगा। जैसे लेट मी स्टडी,
लेट मी स्टडी बुक, मुझे बुक किताब पढ़ने दो। लेट लेट अस राइट ए लेटर, मुझे पत्र लिखने दो। लेट देम, यानी उससे पत्र, लेट देम राइट ए लेटर, उससे पत्र लिखने दो। एंड लेट रवि गो, उसे जाने दो रवि को। लेट हिम गो, उसे जाने दो। ये आपको इंपरेटिव सेंटेंस दोबारा से मैंने प्रैक्टिस करा दिया, जिससे आपको बोलते समय प्रैक्टिस में याद आएगा, बार बार अगेन एंड अगेन माइंड में आएगा, और माइंड को आप कंसंट्रेट करेंगे और माइंड में कैच करेंगे। और बोलते समय आपको घर पे भी प्रैक्टिस करना है। आप जिस किसी को समझ रहे हैं जो उसको इंग्लिश नहीं आती है, उसके साथ बात करेंगे, उससे कुछ बोलेंगे, वो नहीं भी समझ रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। एक ऐसा स्टेज आएगा, उस समय आप इंग्लिश धीरे धीरे बोलने में प्रैक्टिस आ जाएगा, सेंटेंस की हैबिट सा बन जाएगा। कोई भी बुक है, न्यूज़पेपर है, रीडिंग करते समय या स्टडी करते समय आपको बोल के पढ़ना है और लाउडली एंड क्लियरली पढ़ना है। और किसी भी सेंटेंस को अगेन एंड अगेन आपको स्पीक करेंगे तो आपको टोंग जो है, आपकी जीभ की जो है ट्विस्ट होगा, और इंग्लिश में आपको बोलने के लिए हैबिचुअल बन जाएगा। फिर आते हैं टेंस में। टेंस आपने सभी पढ़ा होगा, हिंदी में जैसे तातेती है, थातेती है, ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन अब उसको आपको भूलना पड़ेगा प्रैक्टिस में आने के लिए। आपको कुछ सेंस लगाना पड़ेगा, किस सिचुएशन में कौन सा टेंस कैसे यूज करना है और कैसे बोलना है और कैसे लिखना है। अब आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं भी करेंगे, आपको प्रैक्टिस में आ गए हैं तो उसको कर सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, यानी V1 वर्ब में एस या ईएस जुड़ा रहता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, उसमें आपको एस या ईएस रहेगा, और पुलर नंबर के साथ नहीं रहेगा। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ वर्ब के साथ एस, सिर्फ वर्ब ही रहेगा। इसमें एक्चुअली वर्ब यूज हम नहीं करते हैं सिंपल टेंस में, किसी भी सिंपल में आपको प्रेजेंट, लेकिन इंट्रोगेटिव और निगेटिव में हमें आपको एक्चुअली या हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, नीड होती है, उसको प्रैक्टिस में लाना है, उसको जोड़ना है। लेकिन सिंपल सेंटेंस में बता रहा हूं, जैसे आई स्टडी बुक, मैं किताब पढ़ता हूं, मैंने किताब पढ़ी। V2 यानी आई स्टडीड बुक। फिर उसके बाद मैं किताब पढ़ूंगा तो आई विल स्टडी बुक। ये आपको सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों का मैंने क्लियर करा दिया। आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश हो गया। फिर आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई वाज लर्निंग इंग्लिश, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश। ये भी आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस क्लियर हो गया होगा। फिर उसी तरह सब्जेक्ट प्लस हैज अब यानी V3, जैसे आई हैव रिटेन ए बुक या आई हैव रिटेन ए लेटर, मैंने पत्र लिखा। आई हैड रिटेन ए लेटर, मैंने पत्र लिखा था। और आई विल हैव रिटेन लेटर, मैंने पत्र लिख लिया होगा। यानी कंप्लीट हो गया। परफेक्ट टेंस, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट तीनों आपको क्लियर हो गया होगा। ये चीजें बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, एक एक सेंटेंस। जैसे फर्स्ट स्टेप, मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी, मैंने पढ़ा, आई स्टडी, मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी, मैं पढ़ रहा था, आई वाज स्टडी, आई वाज स्टडी, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडी, मैं पढ़ रहा हूंगा, आई विल बी स्टडिंग, या वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। फिर उसके बाद मैंने पढ़ लिया है, आई हैव स्टडी, आई हैड स्टडी, आई विल हैव स्टडीड। तीनों का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट का मैंने क्लियर करा दिया। अब चलते हैं कैन, कुड, will be able to, should, must, ought to, has have to, had to, will have, used to, need to और dare to। तो उसको कैसे पढ़ना है मैं आपको ये क्लियर कराता हूं। हेलो फ्रेंड्स, अब मोडाल्स पे आते हैं। मोडाल क्या होता है और कैसे काम करते हैं, कैसे यूज करते हैं। आपने पिछले वीडियो बहुत सारे पीछे डे 1 से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन आपको डे 9 पे पहुंच गया, लेकिन थोड़े थोड़े करके आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा। जैसे
मैं पढ़ सकता हूं, आई कैन स्टडी। मैं पढ़ सकता था, आई कुड स्टडी। आई विल बी स्टडी, मैं पढ़ सकूंगा। आई शुड स्टडी, मुझे पढ़ना चाहिए। आई मस्ट स्टडी, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए। आई ऑट टू स्टडी, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए। फिर आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है। आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता था या पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है। आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता था। और आई विल हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आई यूज टू, मैं पढ़ा करता, आई यूज टू स्टडी, मैं पढ़ा करता था। और नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। आई डेयर टू स्टडी, मुझ में पढ़ने की हिम्मत है। ये आपको मोरल्स क्लियर हो गया। फिर आते हैं वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव। तो कैसे करते हैं, अब इस स्टेप आते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम बिजी, आई वॉज बिजी, आई विल बी बिजी। मैं बिजी हूं, बिजी था और बिजी हूंगा। फिर उसके बाद जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव टाइम, आई वॉज टाइम, मेरे पास टाइम था। और मेरे आई विल बी टाइम, मेरे पास टाइम होगा। फिर उसके बाद टू बी टू हैव, आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन था। आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है। आई हैड ए पेन, मेरे पास पेन था। और आई विल हैव पेन, मेरे पास पेन होगा। लेकिन आपको इसी में टाइम इंक्लूड हो, किसी समय से कुछ है आप, जैसे टू बी, आप जो कुछ भी किसी समय से हो, जैसे आप कुछ हो टू बी और किसी समय से हो, तो आई हैव बीन, आई हैव बीन आपको जो है का वर्ब ऑफ टू बी का मतलब होता है जो कुछ भी हो टू बी। और टू हैव बीन का मतलब होता है जो कुछ भी हो किसी समय से हो, जो आई एम बिजी, मैं बिजी हूं। और आई हैव बीन बिजी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से बिजी हूं। आपको टू हैव बीन आपको किसी समय से है तो टू हैव बीन लगाना है। टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम यूज करना है सिंस और फॉर के लिए। आई हैव बीन बिजी फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन बिजी फॉर 2 o'clock, आई हैव बीन बिजी, आई हैव बीन बिजी सिंस 2 o'clock, सिंस के पॉइंट ऑफ टाइम यूज करना है और फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम करना है। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन था, पेन है। आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है। और मेरे पास 2 दिनों से पेन है तो आई हैव हैड ए पेन फॉर 2 days। उसी तरह मेरे पास 2 बजे से पेन है तो आई हैव हैड पेन सिंस 2 o'clock। फॉर नहीं यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। उसी तरह मेरे पास 2 दिन से पेन था तो आई हैड पेन फॉर 2 days। और वही जो 2 बजे से पेन है तो आई हैड पेन सिंस 2 o'clock। तो आपको वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव बीन यूज कर लिया, अपने प्रैक्टिस में भी समझ गया कैसे एक एक सेंटेंस का आपको क्लियर करना है और कैसे पढ़ना है। आपको प्रैक्टिस डेली टू डे आप करते रहिए और सेंटेंस इस टाइप में बनाते रहिए। और आपको लगता है प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पूछिए कैसे प्रैक्टिस करना है। मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा और वो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो हम आते हैं, ये मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं एक टॉपिक लाया हूं, आपको बताया भी था इन्हीं से शुरू के वीडियो में इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको पढ़ाऊंगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको पढ़ाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चित प्रोनाउन, इंडेफिनिट जो प्रोनाउन बार बार आता है, जो नाउन बार बार आता है उसके यूज में
प्रोनाउन यूज करते हैं। जिसमें सब्जेक्ट नहीं मालूम है क्या कर रहा है, हमें किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता है, उसके साथ इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करते हैं। तो कौन कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं आपको मैं बताने जा रहा हूं। सम, एनी, एवरी, नो। सम, एनी, एवरी, नो। ये इसमें बॉडी लगाना है, फिर वन लगाना है, वन थिंग वेयर। समबडी हो गया, समवन हो गया, समथिंग हो गया, समवेयर हो गया। इसी तरह आपको एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नथिंग, नोवेयर। ये आपको ऐसे यूज करना है। बॉडी, वन थिंग वेयर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में सम, एनी, एवरी, नो। सम, एनी, एवरी, नो, बॉडी, वन थिंग, एवरीवेयर। आपको जो इसके साथ अगर बनाते हैं, यूज करते हैं, लिखना होगा आपको समबडी, सम से करते हैं, समवन, फिर आपको एवरीथिंग, फिर आपको नो, नथिंग। आपको एवरी टाइप्स ऑफ 4 इंटू 4 इजकल टू आपको 16 से आपको वर्ड बन जाएंगे। somebody, someone, something, somewhere। फिर इसी तरह एनी से शुरू करेंगे। anybody, anyone, everyone, no one। फिर उसके बाद everybody, everyone, everything, everywhere। फिर आपको नो से स्टार्ट करेंगे। नोबडी, नो वन, नथिंग, फिर नोवेयर। ये आपको 16 बन गए आपको समबडी, एनीवन, एवरीथिंग और नोवेयर से। तो सम से आपको 4 इंटू सम, एनी से 4 इंटू एनी से, फिर एवरी से 4 और एन से 4। तो समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। फिर आपको एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर। फिर उसके बाद नोबडी, नो वन, नोथिंग, नोवेयर। ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपको इंडिफिनिट प्रोनाउन जो है आपको हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है। अगर टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे तो सिंगुलर नंबर आपको थर्ड पर्सन में हमेशा ऑलवेज यूज करना है। जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन है आपको कभी भूलना नहीं है, कभी आपको प्लूरल में यूज नहीं करना है, ओनली फॉर सिंगुलर में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? जैसे आपको somebody, someone, anybody, anyone, everybody, everyone। फिर आपको nobody,
नो वन। फ्रेंड्स, ये जो है आपको ग्रुप के अंदर कोई भी ग्रुप है, स्टूडेंट के ग्रुप है, स्कूल का ग्रुप है, या कोई भी ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको यूज करना है हमेशा ऑलवेज समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। इसका मीनिंग होता है समबडी का मतलब होता है कोई, कोई इसका मीनिंग होगा, इसका भी कोई होगा, इसका एनीबडी माने कोई भी, कोई भी, एवरीबडी, एवरीबडी हर कोई, हर कोई, हर कोई भी, फिर नोबडी, नोबडी का मतलब कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। अब चलते हैं यूजेस, कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूं। somebody stole my cell phone in the class, somebody stole cell phone in my class, यानी ग्रुप में हमें पता नहीं है किसने मेरा पेन चुराई है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं somebody stole my cell phone in the class, why someone stole my stole my cell phone in the market। ऐसे यूज करना है, मैं आपको लिख के बताता हूं। somebody stole my cell phone in the class, वही आपको someone में यूज करेंगे, someone stole my cell phone in the market। आपको ऐसे यूज करना है। somebody, anybody दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन आपको मैंने राइट साइड में जो somebody, anybody, everybody और nobody, ये ग्रुप में कोई बहुत सारे ग्रुप हैं, उसमें आपको कुछ मालूम नहीं है कि कौन किसने क्या किया है और किसके बारे में मुझे बोलना है, उसके ग्रुप में यूज करना है। और ये someone, anyone, everyone और no one, ये किसी के साथ किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, आप जो है कैसे भी यूज करें कोई प्रॉब्लम, लेकिन nobody, anybody जो भी है मॉडर्न ग्रामर में बोलने में सब चलता है, जैसा बोलिए, लेकिन यूज कहां पे करना है ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। आपको यूज करना है रिटन और आपको स्पोकन दोनों में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, जैसे आपको एनीबॉडी, जैसे समबडी है, आपको एफर्मेटिव के लिए ओनली यूज करेंगे, लेकिन एनीबॉडी आपको एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी में यूज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एबीसीडी। जैसे समबडी, समबडी हमेशा एफर्मेटिव में यूज करना है, समबडी एफर्मेटिव में यूज करना है, और एनीबॉडी आपको एफर्मेटिव में यूज कर सकते हैं, निगेटिव में कर सकते हैं, और इंट्रोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। ये चीजें आपको हो गया, लेकिन वही एबीसीडी आपने पढ़ा होगा, कभी कभी इसको एबीसीडी बोलते हैं। एबीसीडी का मतलब होता है ए फॉर एनी बॉडी कैन डांस। एबीसीडी आपको शॉर्ट में बता दिया, एनीबॉडी कैन डांस। आपको ऐसे बोलने में स्पोकन कोई एबीसीडी बोल जाता है तो एनीबॉडी कैन डांस, आपको ऐसे यूज कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है। somebody कैन डू इट, ऐसे भी बोल सकते हैं। बहुत सारे चीजें आपको बोलने में स्पोकन में आपको लाना है, और कैसे यूज करना है आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको प्रैक्टिस के साथ और अच्छे से मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आज ही आपको क्लियर करा दूं, और कैसे प्रैक्टिस करना है ये चीजें मैं करा रहा हूं। तो देखिए, समथिंग, समथिंग, समथिंग मतलब कुछ, समथिंग, एनीथिंग,
समथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, कुछ भी। फिर आपको एवरीथिंग, सब कुछ, सब कुछ, और नथिंग, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तब ये आपको समथिंग, कुछ, कुछ, और एनीथिंग, कुछ भी, और एवरीथिंग, सब कुछ, और नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। और एनी बॉडी प्लस नॉट यानी नो बडी। एनी बॉडी प्लस नॉट प्लस आपको नो बडी यूज कर सकते हैं। नो बडी आपको इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एनी बडल, नो बडी आपको यूज करना है, इसका मीनिंग सेम ही होता है। एनी बडी प्लस नॉट इजकल टू नो बडी। ये चीजें आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन में एक एक करके आपको एग्जाम्पल के साथ, और चीजें भी आपको किसी भी मोडाल में भी यूज कर सकते हैं, टेंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे समबडी आपको टेंस में चलते हैं। समबडी स्पीक यानी कुछ लोग बोलते हैं, somebody spoke और somebody spoke, somebody will spoke, ऐसे कर सकते हैं। फिर उसी तरह somebody is going there, somebody was going there और somebody will be going there, आपको टेंस में भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद somebody has gone, somebody had gone और somebody will have gone, आपको टेंस में यूज कर सकते हैं। मोडाल्स में आपको somebody can do it और somebody could do it, somebody should do it। आपको किसी भी चीज में आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन एक एक चीजें आपको प्रैक्टिस में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलने के लिए आपको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप खुद मेहनत नहीं कर पाएंगे तो कोई भी दुनिया का टीचर आपको कंप्लीट और स्पोकन नहीं करा पाएगा। लेकिन आपको स्पोकन करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और एनर्जी के साथ बोलना पड़ेगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चित। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम होता है, अनिश्चित सर्वनाम। ये ग्रामर का आपको एडवांस ग्रामर है, आपको प्रैक्टिस के लिए एडवांस ग्रामर की बेसिक टू एडवांस में आपको क्लियर करा रहा हूं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एवरी संडे को मेरा स्पोकन क्लास रहेगा, आपको अच्छे से पढ़ना है, स्टडी करना है, और जो सीखना चाहते हैं स्टेप बाय धीरे धीरे सीख सकते हैं। और मैं टेक्निकल वीडियो भी बनाता हूं, आजकल मैं वीडियो बना रहा हूं कोई भी चीज को, जैसे पीपीएम प्लान कैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, कोई जो हमेशा उसकी लाइव बना रहे हैं। कोई भी एग्जांपल इक्विपमेंट ले लेते हैं और उसके बारे में बताते हैं और स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, ताकि वो इक्विपमेंट चलते रहे और ब्रेक डाउन ना हो और सही समय पे सही वर्क करे या कोई भी चीज। तो मैं अब आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में बताता हूं, फिर एचवीएसी बताऊंगा, प्लम्बिंग बताऊंगा। तो वो चीजें आप मेरा वीडियो आपको, वो भी वीडियो आपको देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और नए फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और नए फ्रेंड को बताइए और उनको समझाइए। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करने पे आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपको नए वीडियो इंफॉर्मेशन के रूप में आएगा और नए वीडियो देख सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखिए, आपको नॉलेज मिलेगा इंटरव्यू देने के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए। तो ये मेरा इंग्लिश डे 9 का क्लास है, तो आपको कंटिन्यू वॉचिंग कीजिए और प्रैक्टिस कर दिए केयरफुली और कंसर्न और फोकस ऑन ओनली फॉर प्रैक्टिस पे करना है। थैंक यू।